हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में हमें किस टाइम पर कौन सा करेंसी पेयर ट्रेड करना चाहिए। तो फॉरेक्स मार्केट में 3 सेशन होते हैं। पहला होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन, जो शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक चलता है। लंदन सेशन 12:30 बजे से लेकर 8:30 तक चलता है। और जो आपका टोक्यो सेशन है वो सुबह के 5:30 बजे से लेकर आपका 1:30 बजे तक चलता है। तो हमें कौन से पेयर ट्रेड करना चाहिए, चलिए समझते हैं। ये चारों मेजर करेंसी हैं। इसे मेजर करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चारों का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है और इनके बीच में स्प्रेड कम होता है और ये पावरफुल करेंसी है। पहला आपका यूरो यूएसडी, दूसरा यूएसडी जेपीवाई, तीसरा आपका यूएसडी स्विस फ्रैंक्स है और जेपीवाई यूएसडी है। ये चारों आपका मेजर करेंसी है। इसके बाद हम देखते हैं एशियन सेशन, लंदन सेशन और जो न्यूयॉर्क सेशन है, आपको कौन से करेंसी ट्रेड करना चाहिए। अगर हम एशियन सेशन की बात करें तो जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और गोल्ड का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो हाई होता है। जब भी एशियन सेशन होगा तो आपको ध्यान देना है, आप इन्हीं करेंसी पेयर पर ट्रेड करें। अगर आप ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर करेंसी पर ट्रेड करते हो तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आप यहाँ पे देखो एशियन सेशन पर ये करेंसी पेयर जो होता है उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं रहता। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है तो जो मार्केट रहता है वो कंसोलिडेट रहता है, एक ही रेंज में फंस के रह जाता है। इन्हीं चारों पेयर पर एशियन सेशन पर आपको ट्रेड करना है। अगर एशियन सेशन में बात करें तो यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई और ब्रिटिश पाउंड जेपीवाई पर इस पर आपको ट्रेड करना चाहिए। इसमें जो एक करेंसी है वो जेपीवाई है और ये जो तीनों ये वाले करेंसी हैं इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम एशियन सेशन पर नहीं होता है, हम यहाँ पे समझ चुके हैं। तो जो जेपीवाई है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें ज़्यादा होता है। तो जब भी करेंसी पेयर पर एक पर जो रहता है स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है या ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा रहता है तो उस करेंसी पर हमें मार्केट पर एक मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि वीक और जो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग जो वीक करेंसी को एक डायरेक्शन में ले जा सकता है। अगर आप एशियन सेशन पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जेपीवाई को ट्रेड करने का सोच रहे हो तो इस पर आपको कंसोलिडेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जेपीवाई, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जेपीवाई दोनों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई रहता है, इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। तो मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो करेंसी है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मार्केट कंसोलिडेट होगा। तो आपको ध्यान देना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जेपीवाई पर आप ट्रेड ना करें, इन तीनों पर आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर लंदन सेशन की बात करें तो आपको ब्रिटिश पाउंड, यूरो और स्विस फ्रैंक्स और गोल्ड पर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि लंदन सेशन में इन चारों का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है वो ज़्यादा रहता है। अगर न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो करेंसी होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, जैसे कि यूएसडी, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक्स, गोल्ड, ब्रिटिश पाउंड और यूरो। इन्हीं पेयर पर आपको ट्रेड करना है और इस सेशन में भी गोल्ड में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस सेशन में आप गोल्ड में बड़े बड़े ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैप्चर कर सकते हो। अगर वीडियो को आप यहाँ तक देखे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।